नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एनवीरा एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, मैं संपत लीड आप सभी को राजस्थान कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की तैयारी करवा रहा हूं, जिसके अंडर हम जो है C++ की प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, जिसके क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है ना। आप जो भी आईटी विभाग की भर्ती की परीक्षा दे रहे हो तो उसमें C और C++ के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तरीके से पूछे जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। इससे पहले की क्लासेज अगर आपने नहीं देखे तो जरूर देखिएगा। हमने कंट्रोल स्टेटमेंट शुरू किए थे जिसमें लूपिंग कंडीशन हो चुकी है सारी। ठीक है ना। इफ एल्स इफ की कंडीशन हो चुके हैं। ठीक है। ब्रेक की भी स्विच हो चुकी है। और आज हम जो है गो टू ब्रेक और कंटिन्यू के बारे में पढ़ने वाले हैं विद एग्जांपल। ठीक है। और इनके नोट्स भी यहाँ पर आपको जो है साथ में उस नोट्स के साथ ही आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ। आज की क्लास आपको अच्छी लगे तो प्लीज सभी इसको आगे शेयर कीजिएगा। ठीक है। और इसी प्रकार हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहें और इसी प्रकार से आप अपनी तैयारी करते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो जैसा कि वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि आज की जो क्लास है वो है अपने कंट्रोल स्टेटमेंट के अंडर ब्रेक, कंटिन्यू और गो टू की। ठीक है। इससे पहले हमने इफ, एल्स इफ, ठीक है, और इफ एल्स, और उसके बाद में हमने जो है ब्रेक के बारे में अलग से उसके अंदर स्विच केस के साथ यूज करके सीखा था। हमने स्विच केस डिफॉल्ट को सीख लिया था। आज हम जो है ब्रेक कंडीशन को देखने वाले किस प्रकार से, ब्रेक स्टेटमेंट को देखने वाले किस प्रकार से इसको यूज किया जाता है। तो देखिए, ब्रेक स्टेटमेंट प्रोग्राम के लूप और स्विच केस के एग्जीक्यूशन का काम किसी कंडीशन पर बंद कर देता है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वाले क्लास के अंदर भी बताया था कि जहां पर जिस स्टेटमेंट के बाद जो है ब्रेक लगा दिया जाता है तो उसका मतलब है कि वो वहीं पर ही जो है होल्ड हो सकता है। ठीक है ना। जहां पर हमने ब्रेक लगाते तो वहीं पर ही जो वो प्रोग्राम है जो है ब्रेक हो जाएगा। अब इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको इसको समझने में आसानी रहेगी। यहाँ पर एक मेरे पास हेडर फाइल है iostream.h। उसके बाद मेरे पास एक मेन फंक्शन है इंटीजर मेन टाइप का। ठीक है। यहाँ पर मेरे पास जो है एक इंटीजर आई यानी इंटीजर डेटा टाइप का जो है आई वेरिएबल है जिसके अंदर 0 मैंने स्टोर करके रखा है। एक मैंने यहाँ पर लूप चलाया है जिसमें मैं आई को 20 तक से जो है कंपेयर कर रहा हूँ, यानी ये 0 से 19 तक चलेगा ये लूप। इसके अंतर्गत ये आएगा और बार बार जो है आई की मान को प्रिंट करेगा और आई के अंदर एक मान प्रिंट होता रहेगा। लेकिन ये काम तो हमने लास्ट वाले लूपिंग के कंडीशन वाले क्लास के अंदर भी किया था, तो इसमें हम नया क्या कर रहे हैं। तो ब्रेक को सीखने के लिए इसका एग्जांपल हम कुछ इस प्रकार से इंप्लीमेंट करेंगे कि इफ, यदि इस लूप के अंदर हमने एक इफ कंडीशन डाली है कि यदि आई का मान 0 हो तो वहां पर क्या हो जाना चाहिए, ब्रेक हो जाना चाहिए। ठीक है ना। आई जो है वो 10 के बराबर हो तो ये क्या हो जाना चाहिए, लूप जो है ये ब्रेक हो जाना चाहिए। तो यहां पर ये क्या होगा कि आपके 0 से 9 तक की संख्या लेगा, लेकिन हमने लूप कहां तक चलाया था, 0 से 19 तक चलाया था, यानी 20 से एक कम तक चलाया था। लेकिन संख्या अपन को सिर्फ क्या चाहिए, 10 तक चाहिए। ठीक, 0 से 9 तक चाहिए, तो इसलिए हमने यहाँ पर कंडीशन चेंजेस की है। चलिए अब चलते हैं टर्बो सी की स्क्रीन के ऊपर और वहां पर जाके इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं हम। यहाँ पर आपके सामने टर्बो सी की स्क्रीन लेके आ जाता हूँ। उसके बाद इसके अंदर हम जो है अपना प्रोग्राम टाइप कर लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले अपनी हेडर फाइल को इंक्लूड कर लेता हूँ। हैश इंक्लूड iostream.h, उसके बाद हैश इंक्लूड कॉन्फ़िगरेशन io.h। ठीक है। और यहाँ पर हम जो है इसके अंदर इंटीजर मेन फंक्शन को जो है स्टार्ट कर देते हैं। इसके अंदर हम जो है आई वेरिएबल को डिक्लेयर कर देते हैं। आई इक्वल यहाँ पर कर देते हैं हम 0। ठीक है। और वाइल जब तक आपके आई जो है चलेगा, अब इस को जो है हम 10 जो है नंबर प्रिंट कर देते हैं और इसके अंदर हम सी आउट कर देते हैं वैल्यू ऑफ आई। ठीक है। इज वैल्यू ऑफ आई इज, और यहाँ पर हम कर देते हैं इस आई को प्रिंट। ठीक है। उसके बाद हम इस आई के अंदर जो है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करवा देते हैं। अब यहाँ पर कंडीशन को जांच करवा देते हैं हम, इफ यदि आई जो है वो 10 के इक्वल हो। ठीक है। आई अगर 10 के इक्वल हो तो यहाँ पर ये लूप ब्रेक हो जाना चाहिए। जहां पर ये इक्वल आएगा जैसे ही, तो वहां पर वो क्या कर देगा, ये ब्रेक हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर गेट सी एच को ऑन कर लेते हैं, सॉरी गेट सी एच फंक्शन डाल देते हैं। अब समझिएगा कि मेरे पास यहाँ पर इंटीजर आई का मान कितना है भाई, अभी आई का मान है मेरे पास यहाँ पर 0। ठीक है। ये नीचे आएगा, यहाँ पर अभी जांच करेगा कि आई का मान क्या है, 0। नीचे आए, इस वैल्यू ऑफ आई इसने प्रिंट कर दी, फिर आई के मान में एक बढ़ोतरी की तो आई का मान अब कितना हो गया, 1। नीचे जांच हुआ 1 10 के बराबर है क्या, नहीं है, ऊपर गया। ऐसे ऐसे करके ये बार बार जाता रहेगा लूप और बार बार इसकी कंडीशन जो है चेंज होती रहेगी। अब जैसे आई का मान जैसे 9, यहाँ पर जैसे मान के चलो कि बार बार जैसे इंक्रीमेंट हुआ तो आई का मान अब हुआ 9। इसने वैल्यू ऑफ आई इज 9 प्रिंट कर दी, नीचे आया आई का मान अब हुआ 10। तो यहाँ पर जांच हुआ क्या आई जो है 10 के बराबर है क्या,
जो आई है वो 10 के बराबर है क्या? यस 10 के बराबर है। तो यहाँ पर ये लूप क्या कर देगा? ब्रेक कर देगा। इस इफ के बाद वाला जो स्टेटमेंट होगा वो यहाँ पर आके इसको क्या कर देगा? ब्रेक कर देगा। ठीक है, अब इसको करते हैं हम रन। यहाँ पर अपन इसको कर देते हैं कंट्रोल प्लस F9 से रन, सॉरी यहाँ पर /n कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने जो कंडीशन है वो आ चुकी है और वैल्यू ऑफ आई इज 0 से लेकर 9 तक हमने जो है संख्याओं को प्रिंट कर दिया है। ठीक है, अगर यहाँ पर आप इसको 11 कर देते हैं तो यहाँ पर जो है ये 10 टाइम तक तो काम करेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको एक चीज ये ध्यान रखनी है कि जहां पर हमने ब्रेक को यूज कर लिया तो उसका मतलब ये है कि जैसे ही ये आई का मान 11 होगा तो वहां पर से जो ये लूप जो होगा इसके अंदर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये चेंजेस हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर हम इसको कर देते हैं जैसे 15 कर देते हैं मान लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए अपन 10 तक इसको लेके आ सकते हैं। ठीक है ना, तो ये यहाँ पर ब्रेक जो है आपको सिंपल से समझना है कि जिस स्टेटमेंट के आगे ब्रेक का यूज कर लिया जाता है तो उसका मतलब है कि वो वहां पर ही जो स्टेटमेंट के बाद वाली जो कंडीशन होगी उसको ब्रेक कर देगा, उस प्रोग्राम को वहीं पर ही लूप को जो है वहीं पर ही ब्रेक कर देगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ रहा है इसके बाद वो है कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में। ठीक है ना, कंट्रोल के अंतर्गत जो कंट्रोल स्टेटमेंट है ये सारे के सारे जिसके अंदर हमने पहले देखा है यहाँ पर ब्रेक और अब देख रहे हैं हम कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट प्रोग्राम के लूप के कंडीशन के हिसाब से बीच वाले स्टेटमेंट को स्किप कर देता है। क्या कर देता है भाई? स्किप कर देता है और बाद वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है। प्रश्न सॉरी इसको वापस सुनिएगा पॉइंट्स को। कंटिन्यू स्टेटमेंट जो होता है वो प्रोग्राम का जो लूप होता है उसके कंडीशन के हिसाब से बीच वाले स्टेटमेंट को स्किप कर देता है और बाद वाले स्टेटमेंट को क्या करता है? एग्जीक्यूट करता है। ठीक है ना, इसका सिंपल सा सिंटैक्स है, आपको इसको कंटिन्यू कीवर्ड को यूज करना है। अब इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है, यहां पर देखिए, इसको फिर मैं प्रैक्टिकली भी समझाऊंगा। मेरे पास हेडर फाइल मैंने इंक्लूड कर दी है। मेन फंक्शन के अंतर्गत देखो मैंने आई वेरिएबल लिया है, इसके अंदर मैंने एक लूप चलाया है i बराबर 0, i का मान मैंने दे दिया 0 और ये i जो है वो 0 से 9 तक चलेगा क्योंकि हमने दे दिया है i लेस देन 10। यहां पर i के मान में एक बढ़ोतरी होती जाएगी। यहां पर ये बार बार नीचे आएगा इस लूप के अंदर। ठीक है ना, इस लूप के अंदर आएगा और जांच करेगा कि i का मान कहीं 7 तो नहीं है। अब देखिए नीचे आया तो i का मान 0 है तो यहां पर 0 इससे मैच नहीं कर रहा है, नीचे आया अब सी आउट कर दिया इसने। ठीक है, और सॉरी इसने जो है अपना जो भी आई का जो मान था उसको प्रिंट कर दिया, ऊपर गया और वापस आई का मान 1 हुआ। ऐसे कर करके बार बार ये मान को चेंज करता रहेगा। जिस टाइम आई का मान 7 हो जाएगा यहाँ पर नीचे आएगा। इफ यदि आई बराबर बराबर 7 है, यस यहाँ पर जो है आई का मान जो है वो 7 है, तो यहाँ पर क्या होगा? नीचे आएगा और यहाँ पर इसकी जगह 7 की जगह लिखा जाएगा नंबर इज स्किप्ड। ठीक है ना, नंबर इज स्किप्ड का मतलब होता है कि यहाँ पर हमने जो है इस नंबर को क्या कर दिया? स्किप कर दिया है। ठीक है ना, यहाँ पर हमने जो है नंबर को स्किप कर दिया क्योंकि हम यहाँ पर कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज ले रहे हैं। चलिए अब इसको भी टर्बो सी की स्क्रीन की मदद से समझ लेते हैं। ठीक है, तो इसको समझ लेते हैं। पहले हम चलते हैं अपने टर्बो C++ की स्क्रीन के ऊपर। तो साथ ही यहाँ पर मैं आ चुका हूँ, यहाँ पर मैं जो है इसके अंदर ही चेंजेस कर देता हूँ। यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर मैं इंटीजर i को डिक्लेयर करके रखता हूँ और यहाँ पर जो है मैं इसके अंदर यहाँ पर एक फॉर लूप को क्रिएट कर देता हूँ। i इक्वल 0, i का मान 0 दे देता हूँ। ठीक है, i लेस देन 10 और i प्लस प्लस। ठीक है, ये कर दिया मैंने और इसके अंदर में आके यहाँ पर इफ वाली जो कंडीशन है वो लगा देता हूँ। इफ यदि i बराबर बराबर 7 हो, ठीक है, तो इसके अंदर का जो स्टेटमेंट है वो रन हो जाएगा। सी आउट कीजिए यहाँ पर और यहाँ पर सी आउट होगा नंबर परसेंटेज डी ले लेते हैं हम इज स्किप्ड। ठीक है, और उसके बाद हम जो है इसके आगे आई को प्रिंट कर देते हैं। ठीक है ना, और यहाँ पर कर देते हैं कंटिन्यू और ये तभी चलेगा जब आई का मान 7 होगा, नहीं तो यहाँ पर जो है ये वाली जो कंडीशन है वो प्रिंट होती जाएगी बार बार। ठीक है, यहाँ पर एंडल दे देते हैं ताकि ये नई लाइन में प्रिंट होता रहे बार बार। ठीक है, और यहाँ पर अपना जो है ये प्रोग्राम क्लियर होता है। ठीक है, आपको सिंपल से समझना है इसको कि जिस टाइम हम आई का मान हर बार बढ़ाते रहेंगे, जिस टाइम आई का मान जो है 7 हो जाएगा तो वहां पर क्या होगा भाई? यहाँ पर जो है आई की जो 7 का जो वैल्यू आएगा, जैसे तो 7 की जगह यहाँ पर ये लिखा जाएगा। तो कंटिन्यू का मतलब होता है किसी चीज को हम स्किप करना चाहते हैं, किसी स्टेटमेंट को स्किप करना चाहते हैं तो वहां पर काम आता है ये।
अभी हम इसको जो है यहाँ पर जो है रन कर लेते हैं कंट्रोल प्लस F9 के थ्रू। तो देखिए आपके सामने 0 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर 7, ये 8 भी आ चुका है। 1 मिनट, यहाँ पर इसके आगे हम यहाँ पर इसके आगे एंडल का यूज कर लेते हैं नई लाइन में ले जाने के लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जहाँ पर 7 आया था, तो वहां पर उसकी जगह क्या आ चुका है कि ये 7 जो था वो आपके क्या हो चुका है, स्किप्ड हो चुका है, ठीक है ना, नंबर इज स्किप, सॉरी, ठीक है। ये जो अपने नंबर थे वो जो है यहाँ से स्किप हो चुके हैं 7, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कंटिन्यू का यूज करके क्या कर सकते हो, किसी नंबर को किसी जो है स्टेटमेंट को जो है आप स्किप कर सकते हो, ठीक है ना, या अपनी कंडीशन को आप किसी के अंदर जो है डिक्लेयर करके वहां पर जो है उसको स्किप कर सकते हो। तो यहाँ पर यह बात आती है अपने कंटिन्यू के बारे में, जिसमें आप उसको स्किप कर सकते हो, ठीक है। इससे पहले हमने ब्रेक देखा था, तो ब्रेक क्या करता है, उस फ्लो ऑफ कंट्रोल को वहीं पर ब्रेक करने के लिए या वहां पर प्रोग्राम को बीच में रोकने के लिए काम में आता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट आ रहा है वो है गो टू स्टेटमेंट के बारे में। तो देखिए गो टू स्टेटमेंट क्या होता है। गो टू ये एक सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग का स्टेटमेंट है जिसमें लेबल का उपयोग किया जाता है। लेबल का उपयोग हमेशा किस में किया जाता है भाई, गो टू स्टेटमेंट के अंतर्गत किया जाता है। गो टू स्टेटमेंट के दो प्रकार होते हैं, एक होता है फॉरवर्ड और एक होता है बैकवर्ड, ठीक है ना। बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है जिसमें गो टू की मदद से हम किसी लेवल पर जंप कर सकते हैं और उस लेवल के अंदर जो भी कंडीशंस दे रखी हो तो उसको हम प्रिंट कर सकते हैं, स्टेटमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। जब गो टू स्टेटमेंट कुछ स्टेटमेंट को छोड़कर उसके अगले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है तो उसे फॉरवर्ड गो टू स्टेटमेंट कहते हैं। और किसी पिछले या एग्जीक्यूट किए हुए स्टेटमेंट को फिर से एग्जीक्यूट करने के लिए अपने पिछले लेवल पर जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, बैकवर्ड गो टू स्टेटमेंट कहते हैं। जो गो टू स्टेटमेंट होता है वो होता है दो प्रकार का, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए सिंटैक्स, इस सिंटैक्स में सिंपल सा है कि यहां पर लिखा आ रहा है, शुरुआत में ही हमने लिख दिया है गो टू लेवल, ठीक है। और इस लेवल के अंदर देखो यहाँ पर आपके जो भी इस लेवल के अंदर जो भी चीजें होगी तो उस लेवल के ऊपर ये जंप करेगा। इसके अंदर जो भी हम कंडीशंस देंगे हम प्रोग्राम के अंदर आपको बताएंगे, तो उस लेवल के ऊपर जंप करेगा। उस लेवल के अंदर हमने क्या कंडीशंस दे रखी है वो वहां पर प्रिंट करेगा, ये स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा। ये तो हो गया यहाँ पर फॉरवर्ड के लिए, यानी यहां से आगे की ओर जा रहा है। अगर यहाँ पर ये बैकवर्ड की बात करता तो यहाँ पर देखो इसको लेवल को लास्ट में डिक्लेयर किया जाता है, गो टू लेवल जो है इसको लास्ट में डिक्लेयर किया जाता है गो टू, और यहाँ पर लेवल का नेम आता है तो उस लेवल के ऊपर वापस ये कहां पर किया जाता है, बैकवर्ड के लिए यूज में लिया जाता है, ये वापस पीछे की ओर जाता है, ठीक है। अब हम इसको एक प्रोग्राम से समझ लेते हैं जिससे आपको भी समझने में आसानी हो। ये एक सिंपल सा प्रोग्राम है, ठीक है ना, जिसमें आपको यहाँ पर जो है ये दोनों लेवल जो है वो अच्छे से समझ में आ जाएंगे। चलिए अब चलते हैं टर्बो सी प्लस प्लस की स्क्रीन के ऊपर और आपको यहाँ पर इस प्रोग्राम के माध्यम से समझा देते हैं इस कॉन्सेप्ट को। तो यहाँ पर इस कंडीशंस को हम क्रिएट कर देते हैं, सारा का सारा क्लियर कर देते हैं पहले, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास इंटीजर n1 और यहाँ पर इंटीजर n1 n2 डाल देते हैं एक तो, और एक n3 डाल देते हैं, ठीक है। और इसके बाद एक char कैरेक्टर ch नाम का एक वेरिएबल बना देते हैं हम। उसके बाद यस नाम का एक लेवल बना रहे, देखो लेवल के लिए क्या होता है, सिंपल सा उस लेवल की जगह लेवल का नाम लिखना होता है। तो मैंने यहाँ पर एक यस का लेवल बनाए हैं, ठीक है। मैं आपको आगे बताऊंगा कि मैंने लेवल ये यस नाम से क्यों बनाए और इसके पीछे क्या रीजन है, ठीक है। एंटर टू वैल्यूज, एंटर टू वैल्यूज, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर ये एंडल में चला जाएगा और सिन के थ्रू यहाँ पर जो है ये n1 एंड n2 के अंदर चला जाएगा। यहाँ पर n3 के अंदर हम जो है n1 प्लस n2 को सेव कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम सी आउट कर देते हैं यहाँ पर एडिशन ऑफ, और उसके बाद यहाँ पर ये जो है इसके आगे n1 की जो वैल्यू होगी उसको प्रिंट करेगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा एंड, उसके बाद यहाँ पर वापस n2 की वैल्यू, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर इन दोनों का ऐड, मतलब मैं जो है स्ट्रिंग को फॉर्मेट कर रहा हूँ, अपने जो भी आउटपुट का जो आउटपुट है मैं उसको फॉर्मेट कर रहा हूँ यहाँ पर सिंपल सा, ठीक है। यहाँ पर मैं कर देता हूँ n3 और उसके बाद यहाँ पर सी आउट कर देते हैं हम, सिंपल सा है स्लैश n के थ्रू, ठीक है। आप चाहे तो एंडल पहले, उससे पहले एंडल भी यूज कर सकते थे। डू यू वांट टू कंटिन्यू, डू यू वांट टू कंटिन्यू, ठीक है। ये वैसे नॉर्मल सा एक प्रोग्राम है, आपने देखा ही होगा, वाई करेंगे तो ये हो जाएगा यस,
ठीक है, एंड एन करेंगे तो ये आपको कर देगा नो की कंडीशन में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर यूजर के ऊपर बेस होगा, सिन के थ्रू हम इसको सी एच में स्टोर करा देते हैं। और इफ यदि यहाँ पर जांच होगा, देखो भाई, इफ यदि सी एच इक्वल इक्वल हो वाई के, ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसके अंदर ये चला जाएगा गो टू यस के ऊपर, हमने जो अभी यस नाम का ऊपर वेरिएबल बनाया था उसके ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और इफ यदि एल्स इफ यदि सी एच इक्वल इक्वल हो एन के, यानी कोई एन प्रिंट एन जो है इनपुट देता है, तो वहां पर जो है आपका क्या कंडीशन होगा, गो टू एंड नो, ये गो टू एन ओ के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है आपके इस कंडीशन को कर देते हैं हम ऑफ, फिर ये एल्स के अंदर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने इफ का क्रिएट किया तो एल्स भी क्रिएट कर ही लेते हैं हम। सी आउट कर देंगे हम यू एंटर्ड अदर की, ठीक है, यू एंटर अदर की आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर कर देते हैं हम इसको ऑफ, और एक नो नाम का हम बना देते हैं यहाँ पर। मैंने आपको बताया था एक फॉरवर्ड होता है, एक बैकवर्ड होता है, तो यहाँ पर मैं फॉरवर्ड अभी जो है ये फॉरवर्ड वाला बैकवर्ड वाला यूज कर रहा हूँ, क्योंकि इसको बाद में मैं क्रिएट कर रहा हूँ जबकि वो ऊपर की ओर है, ठीक है, ये वापस बैक की ओर जाएगा। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ सी आउट कर देता हूँ डू यू वांट टू एग्जिट, ठीक है, डू यू वांट टू एग्जिट, और यहाँ पर हम कर देंगे प्रेस एंटर, डू यू वांट टू एग्जिट प्रेस एंटर। उसके बाद हमारा जो है प्रोग्राम यहाँ पर क्लियर हो जाता है, ठीक है, और ये अपना सारा क्लियरेशन हो चुका है। अब हम जो है इसको करते हैं पहले रन, तो हम करते हैं यहाँ पर कंट्रोल प्लस F9 के थ्रू इसको रन यहाँ पर, और ये देखिए आपके सामने सिंपल सा आउटपुट आ चुका है। अब ये अपन से जो है दो वैल्यू इनपुट मांग रहा है, जैसा कि आपको मैंने प्रोग्राम को बनाते समय बताया था, तो मैं कोई दो वैल्यू इनपुट कर देता हूँ, जैसे 10, और यहाँ पर एंडर लगाया है इसलिए ये जो है यहाँ पर नई वैल्यू ले रहा है, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसको 5। अब ये कह रहा है एडिशन ऑफ 10 एंड 5 इज 15, ये बराबर चल रहा है, हमने जो है वहां पर N3 के अंदर N1 और N2 को जोड़ा था। अब ये कह रहा है डू यू वांट टू कंटिन्यू, आप इसको और आगे कंटिन्यू करना चाहते हो, उसके लिए तो यस के लिए यस वाई दबाओ, और एन के लिए नो दबाओ। मान लो कि अगर मैं इसको कंटिन्यू नहीं करना चाहता हूँ, एन दबाता हूँ, तो मेरे पास जो है वो वाला मैसेज रहेगा कि एंटर करो प्रेस कोई भी की, और आप जो है बाहर आ जाएंगे इस आउटपुट से। देखिए यहाँ पर बाहर आ चुका हूं मैं। अगर मैं यहाँ पर इसको अगेन रन करके देखो, अगर वाई करता हूं तो वहां पर क्या होगा, देखो मैंने यहाँ पर दिया 10, यहाँ पर दिया जैसे 5, तो ये 15 हो रहा है बराबर। अब इस बार मैं जो है वाई का यूज करने वाला हूं, तो इस बार क्या होगा कि वापस यही ऊपर वाला काम चलेगा। तो मैं यहाँ पर करता हूं वाई एंटर, तो देखो इसने वापस से जो है वैल्यू मांग ली, हमने यहाँ पर वैल्यू दे दी जैसे 50, और यहाँ पर दे दी 5 एंटर, तो देखो ये वापस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कंटिन्यू उस गो टू लेवल के ऊपर जंप करते रहना है, तब आप वाई को यूज कीजिए, ये इसके लिए हमने जो कंडीशंस क्रिएट की है, और एन का प्रेस करेंगे तो ये बाहर की ओर आपको ले जाएगा, ठीक है। एन को यूज करेंगे तो ये बाहर की ओर आपको ले जाएगा, नहीं तो ये ऐसे आप जो है जितनी चाहे एडिशन करते जाइएगा। और अगेन एन को अगर जहां पर भी यूज करूंगा तो ये यहाँ पर इस वाला कंडीशन को अपन को देगा, डू यू वांट टू एग्जिट प्रेस एंटर, और जैसे हम एंटर करेंगे तो ये बाहर की ओर एग्जिट कर जाएगा। तो ये एक सिंपल सा प्रोग्राम था जिससे आपको गो टू के फॉरवर्ड और बैकवर्ड के अंदर समझना था, ठीक है ना। हमने जो है यहाँ पर देखो एक यस किया था, यस जो है लेबल बनाया था गो टू यस, ठीक है। और इसके अंदर क्या है कि भाई देखो ये है फॉरवर्ड की ओर, यानी ये आगे की ओर जा रहा है, और ये गो टू नो जो है वो बाद में देखो गो टू यहाँ पर ये यस है, ठीक है ना, ये आगे की ओर जा रहा है, जबकि यहाँ पर हमने जो नो बनाए हैं वो बाद में क्रिएट किया है, यहाँ पर पहले ही हमने क्रिएट कर दिया था यस को। तो ये फॉरवर्ड तो होता है कि आगे की ओर ये जो है लेवल को जंप करवाएगा, और जो बैकवर्ड होता है उसके अंदर क्या होता है कि ये बैक की ओर यानी बैकवर्ड की ओर जो है उस लेवल को क्या करेगा, जंप कराएगा। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस था भाई, जिसके अंदर आपको मैंने कंट्रोल स्टेटमेंट बताए हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी है, सभी को जल्दी से पहले सभी जो है पहला काम करें कि इस वीडियो को जल्दी से जल्दी पहले लाइक करें, फिर आगे की बात करते हैं, ठीक है। तो साथ ही यहाँ पर हमने जो है ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए हैं। कंट्रोल स्टेटमेंट है, यहाँ पर हमारा जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो चुका है। हमने लूपिंग पढ़ लिया है, उसके बाद हमने इफ
इफ एल्स, एल्स इफ, स्विच केस, गो टू, ब्रेक, कंटिन्यू, ठीक है। ये सारे के सारे जो है स्टेटमेंट जो है हमने अब सारे के सारे देख लिए हैं, ठीक है ना। ब्रेक स्टेटमेंट देखा था, तो ये क्या करता है, प्रोग्राम के फ्लो को जहां पर ब्रेक यूज कर लिया जाता है वहीं पर ही उसको ब्रेक कर देता है, रोक देता है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कंटिन्यू स्टेटमेंट, ठीक है। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट के अंदर क्या होता है कि कंटिन्यू स्टेट के अंदर का हम किसी भी एक पार्ट को क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं भाई, स्किप कर सकते हैं। तो वहां पर हम जो है इस कंटिन्यू का यूज करेंगे। इसके बाद हमने पढ़ा था यहाँ पर हमारे गो टू के बारे में। गो टू स्टेटमेंट के अंदर हम लेबल का यूज करते हैं। गो टू स्टेटमेंट दो प्रकार के होते हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, ठीक है ना। फॉरवर्ड के अंतर्गत क्या होता है कि ये जो एग्जीक्यूट करना है उसको फॉरवर्ड की ओर लेके चलता है, और बैकवर्ड के अंदर क्या होता है कि बैकवर्ड के ऊपर जो है ये लेवल को जंप करवाता है, फिर उस लेवल के अंदर जो भी लिखा होता है उसको आपको जो है एग्जीक्यूट करके दे देता है। तो साथियों यहाँ पर हमारे जो है आज कंट्रोल स्टेटमेंट कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज सभी इसको आगे शेयर कीजिएगा। इसी प्रकार हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहें। इसी के साथ मैं संपत लीलर आप सभी से अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।